हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल स्टोरी जो कि मेरे ही ऊपर है। मतलब बिल्कुल रियल है। आप बिल्कुल ज़रूर देखना इस वीडियो। वो दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही गंदा था। मतलब वो डे वॉज द वेरी वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। वेरी स्ट्रेंज डे। मतलब क्या बताऊँ आपको भाई, इतना गंदा दिन ना कसम से मेरी दुनिया कह रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ इतना गंदा दिन। आपको पता है किसकी वजह से हुआ था? बुरी किस्मत का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यार ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ही वीडियो बनने वाली है। एक्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अभी मैं मेरी प्रेजेंट अच्छी सी बेस्ट फ्रेंड है, बट एक्स वाली एकदम टट्टी थी। ये ना मतलब जब मैं 8th क्लास में थी ना तब की बात है। मतलब मैम ना हमें रोल नंबर वाइज बैठा दी थी, ठीक है। तो ना क्या वो रोल नंबर मेरा उसके साथ आया, तो उसके साथ मैं बैठी। तो ना मैंने उससे कहा था, यार मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो तू बन जा। तो कह रही है, हाँ यार मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं तो तू बन जा। मैंने कहा चलो ठीक है, बन ही जाती हूँ। मैंने मन में ऐसा सोचा। फिर मैं सोचा यार मेरी बेस्ट फ्रेंड आज ज़िंदगी भर रहेगी। मतलब मेरे को ना अपनी फ्रेंडों से बहुत प्यार है। जो अभी भी मेरे फ्रेंड है ना, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड जो वो बनी थी ना, मेरे को भाई सबसे प्यार हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद ना मतलब वो मेरी फ्रेंड्स बनी, तो उसका उसका फिर हमने ना उसका 5-6 लोग का ग्रुप बना लिया। तो उसमें 5-6 लोग थे, ठीक है। मैं और वो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, और बाकी सारे हमारे फ्रेंड्स थे, ठीक है। जैसे ग्रुप बनता है, हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया। एंड उसके बाद हम लोग मतलब बहुत अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे, ठीक है। ऐसी लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 5-6 महीने बीत गए हमारे दोस्ती के। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैम ने बोला एक बार, मतलब ठंडी का समय आ गया था, तो मतलब स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स थे, ठीक है। तो मैम ने कहा कि जिसके 75% से अबव है वो अपना नाम दे दो, मैं उसे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए भेजूँगी, ठीक है। तो एंड मेरे भी 75 से ज़्यादा आए थे, तो भाई मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद ना मैंने मतलब नाम दे दिया। एंड उसके बाद जब मैं नाम दे के, मतलब पहला पीरियड हमारे क्लास टीचर का होता है। उसके बाद मैंने नाम दे दिया। उसके बाद मैं चल गई वॉशरूम, ठीक है। और जब मैं वॉशरूम से आई ना, तो मुझसे वो कह रही है कि यार पता है मेरी भी 75% से अबव आए परसेंटेज, तो मैंने भी अपना नाम दे दिया। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मेरे को तो लगा था कि इसके 75% से ऊपर नहीं आए तो ये नाम नहीं देगी। तो फिर बाद में कह रही कि मेरे 75% से ऊपर 75 से ऊपर आए हैं परसेंटेज, तो मैंने अपना नाम दे दिया है। उसके बाद मैंने उससे क्या कहा कि तू भी ना मेरे साथ ही चल रही हो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने मेरे पापा के साथ, ठीक है। तो वो बंदी मान गई, ठीक है। तो कह रही है ठीक है। तो वैसे उसके पापा नहीं थे, तो मैंने कहा उसके पापा की डेथ हो गई, तो मैंने कहा ठीक है यार हमारे साथ ही, तो वो मान गई, ठीक है। तो पर ना उसका कुछ और ही इरादा था वहाँ से कुछ और करने का, ठीक है। और फिर पापा के साथ मैं गई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने। फिर मैंने वहाँ से उसको पिकअप किया, तो ना वो चल रही है। तो क्या हुआ ना कि मतलब हम लोग गाड़ी पे बैठे, तो मुझसे कह रही है यार मैं ना मेट्रो से आ जाऊँगी, बस तू मुझे छोड़ दे और मैं ना अपने आप आ जाऊँगी मेट्रो से। अब उसकी मम्मी को क्या पता कि भाई ये उसने बस मुझसे कहा कि मैं मेट्रो से आ जाऊँगी, और अपनी मम्मी को नहीं बता के आई थी कि मम्मी मैं मेट्रो से आऊँगी, इसके साथ नहीं। उसकी मम्मी को लगा कि हम ही लेके जाएंगे और हम ही लेके आएंगे, ठीक है। तो कह रही है मैं मेट्रो से आ जाऊँगी। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने भी कह दिया चल ठीक है, ठीक है। मैं मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं यार तू हमारे साथ जा रही तो हमारे साथ ही आएगी, तेरी मम्मी कुछ कहने लगेगी। नहीं, मैंने भी कह दिया ठीक है तू जाइयो मेट्रो से। तो वो जा रही है हमारे साथ, तो आना भी उसको हमारे साथ ही चाहिए ना। तो नहीं, वो मतलब जाएगी हमारे साथ और आएगी मेट्रो से। अब पता नहीं किसके साथ आएगी अपने मेट्रो से, ठीक है। जब मतलब पर हमारा सेंटर पड़ा था ना, वहाँ पर उसके थोड़ा सा पीछे कैरियर मुझे यहाँ उतार दिया। अब भाई मतलब मैंने उतार दिया उसे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहन तू मेरे साथ स्कूल में चला, मैं भी पागल हो गई थी उस टाइम की। मैंने कहा चल ठीक है तू उतर जा। उसमें वो बंदी आई तो आगे मेरे साथ स्कूल में, मतलब उतर गई वहाँ पर। मेरे पापा स्कूटी लेके आ गए हैं मुझे लेके अकेले। तो उसके बाद वो बंदी भाग भाग के आई, फिर से आई दोबारा, ठीक है। तो ना मेरे पापा ने मेरे को अंदर भेज दिया स्कूल के अंदर। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई, कैसे गई पता ही नहीं चला। उसके मतलब मेरे पापा ने कहा मैंने उसे स्कूल के अंदर जाते हुए नहीं देखा था, मुझे लगा कि वो दूसरी क्लास में बैठी होगी। मेरे भाई मैं तो जल्दी से हड़बड़ी में अंदर चली गई क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो हड़बड़ी में मैं अंदर चली गई और वो आई नहीं, ठीक है, अंदर। अब पता है बंदी ने क्या किया, उसका प्लान कुछ और था करने का, और मुझे कह रही कि मैं स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। जो किया ना क्या बताओ यार, बताना तो पड़ेगा ही, तो मैं बताती हूँ उसने क्या किया।
उसने पीछे छोड़ने के लिए क्यों बोला था? बंदी को बंक करना था, बंक। मेरे साथ आके, मेरे पापा के साथ आके उसे इतना भी डर नहीं है कि मुझे बंक, वो बंक कर रही है, मतलब मेरे पापा के सामने है, ठीक है, उसने बंक करा, ठीक है। वो ना बंदी का स्कॉलरशिप का पेपर नहीं था भाई, वो बंक करने के लिए अपने बंदे के साथ घूमने के लिए आई थी कालका जी के पास, ठीक है। कालका जी के पास हमारा सेंटर पड़ा था, वहीं पर स्कूल है, वहाँ पर पड़ा था सेंटर, और वो बंदी कालका जी घूमने आई थी, ठीक है। ये भी सोचो, मतलब मैंने ना उसे एक बार शायद से मना किया था कि यार मीठापुर के साइड ना, मतलब जब मेन रोड आता है ना दिल्ली का, तो वहाँ पर ना 2 ही लोग अलाउड होते हैं सिर्फ गाड़ी पे, ठीक है, 3 लोग नहीं होते। तो मेरे पापा ने कहा ऐसा, तो मैंने उसे मना किया, तो वो बंदी मान नहीं रही है, क्योंकि अगर मान लो वो इस ऑटो से जाती तो उसकी मम्मी को पता चल जाता कि वो जा रही है किसी और के साथ, और उसे पता नहीं था वहाँ का रास्ता, मतलब जाने का रास्ता नहीं पता था उसे, आने का रास्ता पता था। जाती तो खो जाती ऑटो, जाती ना, तो वो मतलब वो उसे सुबह सुबह ऑटो नहीं मिलता, उसकी मम्मी कहती कि ऑटो में मैं नहीं भेजूंगी तुझे, तेरे दोस्त को जाए तभी भेजूंगी। उसे घूमना था, तभी वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने, स्कॉलरशिप का तो एग्ज़ाम था ही उसका, लेकिन वो घूमने जाने के लिए उसने मेरे को चुना कि मैं उसको लेके जाऊंगी, उस बंदी को फंसा दूंगी, और उसने यही किया, मुझे फंसा दिया। और जब मुझको इतना मन करता ना उसको ऐसे खींच लो, वो गई, उस बंदी ने बंक कर लिया वहाँ पर, वो स्कूल में नहीं आई, ठीक है। तो भाई थोड़ा आगे तो खुद संभल के कर लेती, मतलब जब छुट्टी हुई ना, 1 बजे हमारी छुट्टी हुई, ठीक है, 10 बजे में पहुँचना था और 1 बजे हमारी छुट्टी हो गई। तो 1 बजे छुट्टी हुई तो ना मैं सोची कि ये कहाँ रह गई, मैं उसके लिए रुकी भी थी, ठीक है, मैं उसके लिए 20 मिनट रुकी और वो आई नहीं। उस टाइम मेरे पापा मुझे लेने आ गए, तो मैंने पापा को बता दिया, पापा वो ऐसा ऐसा गाड़ी पर कह रही थी कि मैं मेट्रो से जाऊँगी। तो मेरे पापा ने एक बार कहा कि अगर वो खो गई तो उसकी मम्मी पापा हमारे पे रिक्स लेंगे ना। मैंने कहा हाँ बात तो है, पर वो कह रही थी कि मेरे को मेट्रो से रास्ता पता है। तो पापा ने कहा चल ठीक है फिर चल। तो ठीक है, तो हम 2 बजे घर में आ गए, ठीक है। वो फिर 2 बजे, वो मतलब हम 2 बजे घर में आ गए और वो ना 4 बजे घर पहुंची भाई। वो मेट्रो में थी ना उस टाइम ना, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा तू कहाँ है यार, अब तक घर क्यों नहीं आई है? तो कह रही यार मैं मेट्रो में हूँ, मैंने तुझे बताया नहीं था मैं मेट्रो से आऊँगी। मैंने कहा बताया तो था मैंने, पर बहुत जाना चाहिए था तेरे को 2 या 3 बजे तक। तो कह रही है ना मेट्रो लेट हो गई थी, मैं दूसरे मेट्रो में चढ़ गई थी, फिर मेरे को वहाँ से उतर के फिर दूसरे मेट्रो में आना पड़ा। पागल, एक नंबर की पागल। मतलब फ़ोन किया था मैंने, तो मेरी मम्मी ने मुझसे फ़ोन छीना, कहा कि चल मैं बात करती हूँ। तो मेरी मम्मी बात कर रही है, मैंने अपनी मम्मी को बता रखा था कि मेरी दोस्त है वो फ़ोन लाती है, ठीक है। तो ना उसके बाद ना मेरी मम्मी ने बात की, तो मेरी मम्मी कह रही है तेरी मम्मी को बताती हूँ कि तेरे पास फ़ोन है। तो वो बंदी उसने डर के फ़ोन काट दिया, ठीक है। उसके बाद ना जब वो घर के पास आने लगी ना, तो मतलब उसने किसी और से फ़ोन करवाया अपने ही फ़ोन से कि ना मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, वो जो सलोनी के पास मोबाइल वो मेरा है और वो कभी कभी ले जाती है। भाई मुझे तो पता ही नहीं, जैसे कि वो हमेशा लाती थी, उसने मुझे हर चीज़ बता रखी थी कि मेरा फ़ोन है, मेरे बंदे ने दिलवाया। और वो बंदी उस टाइम किसी और से फ़ोन करवा के कह रही है कि ये मेरा फ़ोन है। वो लड़की कह रही है जिसने मुझे फ़ोन किया, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरी दोस्त है, मैं उसे कभी कभी फ़ोन दे देती, जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि वो उसका फ़ोन है, ठीक है। हाँ, और एक बात तो बतानी भूल गई आपको, वो बंदी ना स्कूल में रोज़ मोबाइल लाती थी, ठीक है, और अपने बंदे से बात करती थी स्कूल में, फ़ोन बैग में फ़ोन रख के वो हमेशा बात करती रहती थी। और भाई मैं भी गलत रास्ते पे जाने वाली थी, बट मैं संभल गई। वो बात करती थी और मैं भी, भाई हम लोग भी दोस्त ही, चल दोस्त है कौन बताएगा इसकी मैम को शिकायत, हम लोग भी मज़े लेते थे भाई, बात करते, मतलब बात नहीं करते थे हम लोग भी, उसका फ़ोन चलाते थे। वो घर पहुंची तो अब पता नहीं उसका हाल क्या हुआ, मुझे नहीं पता। एंड जब वो स्कूल आई तो वो एक नंबर की पागल, एक नंबर की पागल कह रही है तूने मुझे क्यों फंसाया। भाई मैं कि वाह, बंदी लड़ने पे आ गई कि तूने मुझे क्यों फंसाया, तू जा, तेरे को ज़्यादा और तक बताने की अपनी मम्मी को तूने क्यों बताया कि मेरे पास फ़ोन है। तो भाई उसकी तरफ तो मैं हूँ नहीं कि अपनी माँ को कुछ ना बताऊँ। तो कह रही है कि तूने क्यों बताया, ये फलाना का लड़ाई करने लगी। उसके बाद दिमाग ख़राब हुआ मेरा। तो कह रही है उसने मुझे इतनी गाली दी ना, मन तो करता है कि इसको इतना मारो कि मर जाए वो वहीं पर। उसके बाद तो मन तो करता इतना मारो, इतनी अच्छी दोस्ती दे मारी, इतनी 2 मिनट में टूट गई उस बंदी की वजह से। उसने तोड़ना चाहा तो मैंने भी तोड़ दिया उसकी सब कुछ। मतलब वो पता नहीं क्यों गई थी मैं स्कॉलरशिप का एग्जाम देने, मैं उसे नहीं ले जाती तो सब कुछ होता भी नहीं। तो इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझसे कह रही तूने मुझे क्यों फंसाया, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। मैं कहा चल निकल यहाँ से, मैं नहीं बात करना तो मत बात कर।
ये बात से मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ 2 चाटा तो मारा। वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी, पर कोई बात नहीं, मार दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे वार्न किया कि अगर तू ऐसी लड़की के साथ रही तो मैं तेरे को मार दूँगी। वैसे भी यार क्या ही बताऊँ, उसने मेरा बहुत, कसम से उस दिन का दिन मेरा सबसे गंदा दिन था लाइफ का, कसम से मुझे, मेरे को रोना आ गया था। मैंने क्यों किया यार, क्यों किया। दैट डे वाज द फर्स्ट ऑफ माय लाइफ गाइस। तो गाइस प्लीज़ आप ऐसे दोस्त मत बनाना जो आपको फंसाना चाहे, बाद में आपका यूज़ करके फंसाना चाहे। तो प्लीज़ यही, आप ऐसे दोस्त मत ही बनाएगा जैसे मेरे साथ हुआ। कभी आपके साथ ऐसा ना हो। उस बंदे ने मुझे इतना गंदा फंसाया कि मैं मरने वाली थी, पर मैं मरी नहीं, ठीक है। ऐसे दोस्त कभी ना दे किसी को। क्या था ना कि वो ना मुझसे काम करवाती थी, कहती तुम मेरे दोस्त है काम कर ले, कभी मुझसे वो करवाती थी, कभी ये करवाती थी। मैं चल दोस्त है कर दे तो क्या है। तो उसने मेरे को ना यही सब करके, मेरा यूज़ करके उसने मुझे फंसा दिया, कसम से। इतनी गंदी दोस्त ना, भगवान। गाइस आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। बाय। मेरी इस स्टोरी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।